नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए उतरे भाजपा कांग्रेस के दिग्गज सीएम धामी ने संभाला मोर्चा। पहले चरण में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न होने के बाद प्रदेश भाजपा कांग्रेस के दिग्गज नेता दूसरे राज्यों में पार्टी प्रत्याशियों के प्रचार में उतरेंगे। भाजपा के स्टार प्रचारकों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने चुनाव प्रचार में मोर्चा संभाल लिया है। 22 मई को योगनगरी से रवाना हुई 7 ज्योतिर्लिंग यात्रा ट्रेन IRCTC ने किया खास इंतजाम। IRCTC उत्तर क्षेत्र लखनऊ के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि इस ट्रेन में योगनगरी, ऋषिकेश, हरिद्वार, मुरादाबाद, बरेली, शाजापुर, हरदोई, लखनऊ, कानपुर, उरई, वीरांगना, लक्ष्मीबाई, ललितपुर से यात्री बैठकर और उतर सकेंगे। यात्रा के दौरान ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, सोमनाथ, भेट द्वारका, द्वारिकाधीश मंदिर, नागेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, घृणेश्वर और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए जाएंगे। जंगलों में लगी आग से झुलसे पहाड़, पिथौरागढ़ में चारों ओर उठा धुआं, लोगों की आंखों में जलन। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में वनाग्नि की घटनाओं में तेजी से इजाफा हो रहा है। पारा जैसे जैसे चढ़ता जा रहा है, जंगलों के धधकने की गति उसी तेजी से बढ़ती जा रही है। अपने पड़ोसियों से भी वोट नहीं डलवा पाए माननीय, ऐतिहासिक मतदान के दावे की हवा निकली। लोकसभा चुनाव से पहले दिग्गजों ने मतदान के लिए जमकर अपील की, लोगों से संपर्क किया। सीएम ने तो ऐतिहासिक मतदान और ऐतिहासिक जीत का दावा किया था, लेकिन मतदान में जो गिरावट इस बार देखने में आई, ऐसी गिरावट 10 से 15 साल बाद आई है। केदारनाथ पहुंची मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, लिया पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा। उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी सोमवार को केदारनाथ धाम पहुंची। यहां पहुंचकर उन्होंने धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया। साथ ही मास्टर प्लान के फेज 2 के तहत 21 प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा भी की। टिहरी में पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी कप का आगाज, करतब दिखाने पहुंचे 15 राज्यों के 72 खिलाड़ी। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की पहल पर टिहरी झील किनारे कोटी कॉलोनी में 4 दिवसीय पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी कप 2024 का रंगारंग आगाज हो गया है। उत्तराखंड में नए आंकड़े जारी, करीब 1.5% मतदान प्रतिशत और बढ़ा, अब 57.24% पहुंचा आंकड़ा। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का मतदान प्रतिशत करीब 1.5% बढ़ गया है। चुनाव आयोग ने इसके ताजा आंकड़े जारी कर दिए। पोलिंग पार्टीज के लौटने और आंकड़ों का मिलान करने के बाद ये जानकारी जारी की गई। खराब मौसम बना बाधा, हेमकुंड साहिब मार्ग से बर्फ हटाने का काम नहीं हुआ शुरू। मौसम खराब होने से हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग से बर्फ हटाने का कार्य सोमवार को शुरू नहीं हो पाया। सेना के जवान और गुरुद्वारे के सेवादार घांघरिया में रुके हुए हैं और मौसम खुलने का इंतजार कर रहे हैं। बद्री केदार में पूजा के लिए 6000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने कराई बुकिंग, हुई 1.20 करोड़ की आय। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में विशेष पूजा पाठ कराने के लिए श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। 7 दिन में दोनों धाम में 6981 श्रद्धालुओं ने ऑनलाइन पूजा बुकिंग कराई। इससे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को 1.20 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई। उत्तराखंड में एक दिन में रिकॉर्ड 52 घटनाएं, 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड में मैदान से पहाड़ तक जंगल धधक रहे हैं। सोमवार को एक दिन में वनाग्नि की रिकॉर्ड 52 घटनाएं हुई। अपर प्रमुख वन संरक्षक वनाग्नि निशांत वर्मा के मुताबिक जहां कहीं से भी जंगल में आग की सूचना मिल रही है, विभाग की टीम मौके पर जाकर आग बुझाने का प्रयास कर रही है। राष्ट्रपति मुर्मू के दौरे को लेकर दून पुलिस ने कसी कमर, जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। एसएसपी अजय सिंह ने राष्ट्रपति के दौरे से पूर्व पुलिसकर्मियों को ब्रीफ कर ड्यूटी को लेकर दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वीवीआईपी ड्यूटी के चलते तय समय से 2 घंटे पूर्व अपने ड्यूटी स्थल पर पहुंच जाएं। लोकसभा चुनाव और गर्मी का सितम, लू के खतरों से बचने के लिए चुनाव आयोग ने की हाई लेवल मीटिंग। चुनाव आयोग ने मौसम विभाग के अधिकारियों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक की। लोकसभा चुनाव के दौरान लू से होने वाले खतरे को कम करने के उपायों पर चर्चा की गई। सियाचिन बेस कैंप पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बोले ये भारत के शौर्य और पराक्रम की राजधानी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियाचिन बेस कैंप का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने सियाचिन को भारत के शौर्य और पराक्रम की राजधानी कहा। सिंह ने सियाचिन ग्लेशियर के कुमार पोस्ट पर तैनात सशस्त्र बल के जवानों से बातचीत की। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जारी किए चौथी तिमाही के नतीजे, हर शेयर पर 10 रुपए डिविडेंड का ऐलान। मार्केट वैल्यूएशन के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए। अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी की कंपनी का मार्च तिमाही में नेट प्रॉफिट तकरीबन फ्लैट रहा।
इंडिया पोस्ट में स्टाफ का ड्राइवर पदों पर निकली भर्ती, 14 मई तक कर सकते हैं आवेदन। भारतीय डाक में स्टाफ का ड्राइवर के रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में भाग लेना चाहते हैं, ऑफलाइन माध्यम से 14 मई 2024 तक निर्धारित पते पर पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र को आवश्यक दस्तावेजों के साथ भेज सकते हैं। तो ये थी उत्तराखंड की 15 बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दें। धन्यवाद।